ईरान इजराइल युद्ध और एलपीजी संकट। इस पूरी जानकारी को समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर चल रहा एक युद्ध हमारे किचन में रखे गैस सिलेंडर की कीमतों पर कैसे असर डाल सकता है? आज हम इसी हैरान करने वाले कनेक्शन को समझने वाले हैं। ईरान इजराइल युद्ध और भारत में अचानक खड़े हुए इस एलपीजी संकट के बीच। तो चलिए सीधे इस संकट की गहराई में उतरते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 3500 रुपए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन लाखों परिवारों की हकीकत बयां कर रहा है जो आज सिलेंडर के लिए उसकी असली कीमत से लगभग 3 गुना ज्यादा दाम ब्लैक मार्केट में चुकाने पर मजबूर हैं। और देखिए, ये किल्लत अब सिर्फ कुछ शहरों की बात नहीं रही, ये पूरे देश में फैल चुकी है। खास तौर पर राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो हालात और भी गंभीर हैं। जरा सोचिए, लोग सुबह से शाम तक सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी जैसे थमसी गई है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर रातों रात ऐसा हो क्या गया? हमारे घरों तक आने वाली गैस की सप्लाई चेन अचानक से लड़खड़ा क्यों गई? इस पूरे संकट की जड़ आखिर है कहाँ? इसका जवाब हमारे देश की सरहदों से हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में चल रहे एक भयानक युद्ध में छिपा है। ईरान और इजराइल के बीच का ये टकराव अब सिर्फ उन दो देशों का नहीं रहा, बल्कि इसकी आग की लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही हैं और भारत पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। इस लड़ाई की गंभीरता का अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। 16 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और अब तक करीब करीब 25,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और जिसके नतीजे अब हमारे दरवाजे तक आ पहुंचे हैं। तो ये युद्ध हमारे गैस सिलेंडर पर सीधा असर कैसे डाल रहा है? देखिए, बात सीधी सी है। भारत अपनी जरूरत की ज्यादातर एलपीजी गैस मिडिल ईस्ट से समुद्री रास्ते से मंगवाता है। अब युद्ध की वजह से इन बहुत जरूरी समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ गया है। जहाज़ों का आना जाना मुश्किल हो गया है। बस यही रुकावट हमारे घरों में गैस की कमी की सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, तो जब सप्लाई में दिक्कत आ गई है, तो सरकार इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या कर रही है? कैसे ये पक्का किया जा रहा है कि जो भी गैस उपलब्ध है वो सही तरीके से बटे? इसके लिए कुछ सख्त नए नियम लागू किए गए हैं। चलिए देखते हैं कि ये नियम क्या हैं और इनका आम आदमी पर क्या असर होगा। सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है, दोहरी सब्सिडी को रोकना। मतलब जिन घरों में पहले से पाइप वाली नेचुरल गैस यानी पीएनजी का कनेक्शन लगा है, अब वो लोग सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने को कहा गया है। मकसद सिर्फ एक है, सीमित गैस उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, सरकार इन नियमों को लेकर काफी सीरियस है। साफ साफ कह दिया गया है कि जो भी इन नियमों को नहीं मानेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा इसलिए ताकि इस वितरण सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी ना कर पाए। इसके अलावा एक और बड़ा कदम उठाया गया है। लोग घबराकर जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा न करने लगे, इसके लिए बुकिंग के बीच में एक गैप तय कर दिया गया है। शहरी इलाकों में एक सिलेंडर बुक करने के 25 दिन बाद ही दूसरा बुक हो पाएगा, जबकि गांवों के लिए यही गैप 45 दिनों का रखा गया है। तो इतने सारे नियम और पाबंदियों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आगे क्या गैस की सप्लाई पहले जैसी नॉर्मल हो पाएगी, और अगर होगी तो कब तक? अच्छी खबर ये है कि उम्मीद की किरण नजर आ रही है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हालात को सामान्य करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ जलमार्ग से एलपीजी लेकर आ रहे भारतीय जहाज सेफ्टी के साथ निकल चुके हैं। मतलब जल्द ही ये सप्लाई भारत पहुंच जाएगी, जिससे कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। इन्हीं पॉजिटिव संकेतों को देखते हुए सरकार ने लोगों से एक बहुत जरूरी अपील की है। प्लीज घबरा कर खरीदारी मत कीजिए। पैनिक बाइंग से सिर्फ किल्लत और बढ़ेगी। जब सप्लाई जल्द ही पटरी पर आने की उम्मीद है, तो थोड़ा धैर्य रखना और बेवजह की जमाखोरी से बचना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब तक की पूरी बातचीत की जो खास बातें हैं, उन्हें फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आज हमने ये समझा कि कैसे दुनिया के किसी कोने में हो रही राजनीतिक उथल-पुथल सीधे सीधे हमारे किचन तक असर डाल सकती है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष होता है, जिससे भारत की एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ता है, और फिर सरकार को इसे संभालने के लिए कड़े नियम लागू करने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सप्लाई के जल्द ही ठीक होने की उम्मीद है।
ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बात याद दिलाती है कि हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बहुत गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ एक कोने में हुई घटना की लहरें दूसरे कोने तक पहुँच ही जाती हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले विश्लेषण पर मिलते हैं।